नमस्कार दोस्तों। हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 मंगलवार यानी आज है। इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस बार हनुमान जयंती खास इसलिए भी मनाई जा रही है क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है। दरअसल धर्मशास्त्रों में हनुमान जी के जन्म का दिवस भी मंगलवार ही बताया गया है। प्रभु श्री राम द्वारा हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, जिसकी वजह से वह आज भी इस कलयुग में विचरण करते हैं और प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं। बताया जाता है कि इस कलयुग में जब पापों की अति हो जाएगी, यानी पाप की संख्या पुण्य के मुकाबले अधिक होगी, तो प्रभु विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे। इस दौरान हनुमान जी ने अपने अदृश्य रूप को त्याग कर सार्वजनिक तौर पर सामने आ जाएंगे और कल की भगवान का साथ देंगे। हनुमान जी के इस कलयुग में विचरण करने के कई साक्ष्य मौजूद है। क्या आप जानते हैं इस कलयुग में हनुमान जी के दर्शन करने वाला इकलौता शख्स कौन था? तो आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख प्रमुखता से मिलता है कि हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को इस कलयुग में प्रभु हनुमान जी के दर्शन साक्षात हुए थे। इसके पश्चात ही उन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की स्थापना की थी। तुलसीदास जी स्वयं बड़े राम भक्त माने जाते हैं। तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी कहते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने में उनकी कथा भी बड़ी रोचक है। बताया जाता है एक बार तुलसीदास जी की मुलाकात राम कथा सुनाते समय एक प्रेत से हुई। प्रेत ने उन्हें हनुमान जी से मिलने का उपाय सुझाया था। इसके बाद वे हनुमान जी के मंदिर गए और वहां राम नाम का जप करने लग गए। इसे सुन हनुमान जी तुलसीदास जी के समक्ष पहुंच गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए तो तुलसीदास जी ने भी श्री राम से भेंट करने की इच्छा व्यक्त कर दी। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भेंट करवाने का वादा कर डाला। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा वे चित्रकूट जाकर प्रभु का इंतजार करें। हनुमान जी ने मंदिर के पास बैठे उनसे कहा कि इस रास्ते में दो बड़े राजकुमार घोड़े और धनुष के साथ निकलेंगे। वे प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण होंगे। तुलसीदास जी भी हनुमान जी के कहे अनुसार उस रास्ते पर आंखें लगाकर बैठे रहे। इस बीच उस रास्ते में दो सुंदर बालक निकले, लेकिन वे आकर्षण में उन्हें पहचान ही नहीं पाए। बाद में उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ। तुलसीदास जी को मायूस देख हनुमान जी ने उन्हें प्रातःकाल फिर प्रभु के दर्शन करने की बात कही। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन श्री राम जी बालक रूप में पुनः प्रकट हुए और तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या हमें चंदन दे सकते हैं आप? तो तुलसीदास जी के मंदिर में विराजित प्रभु श्री राम की प्रतिमा के लिए चंदन वे घिस रहे थे। जब बालक रूप में श्री राम उनके पास पहुंचे और चंदन की मांग की तो हनुमान जी को लगा तुलसीदास जी फिर से प्रभु को पहचानने में धोखा न खा जाए। ऐसे में हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते अपनी सुध बुध खो बैठे और भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास का हाथ पकड़कर तिलक लगा दिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।